बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। आज बात करेंगे जी नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में क्या मूव रह सकती है गोल्ड की और हमें गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं पूरे वीक में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने लास्ट वीक में जो वीडियो बनाई थी, मैं अब डेली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि गोल्ड की मूव तो शायद एक वीडियो कुछ महीनों के लिए भी काफ़ी है, लेकिन चलें फिर भी वीकली एनालिसिस दे देता हूँ कि इस वीक में क्या मूव रह सकती है या क्या होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीक में क्लियरली बताया था कि गोल्ड बुलिश हो चुका है 1900 से ऊपर। जब इसने क्लोजिंग दे दी थी 1932 की स्विंग के ऊपर, तो गोल्ड बुलिश है। तो ये मैक्सिमम 1920 से लेकर जो मुझे मूव नज़र आ रही है वो 2135 तक की नज़र आ रही है। और इसमें इज़राइल वॉर का इफ़ेक्ट भी है और फंडामेंटल्स दूसरे इफ़ेक्ट्स भी हैं, और चार्ट ऑलरेडी बुलिश होता है गोल्ड का बड़े टाइम में, तो वो मेन फैक्टर तो वही है जो कि चार्ट हमें बता रहा होता है। तो 1920 का मैंने आपको बताया था, मार्केट 1910 तक आई है और अल्लाह की मेहरबानी के साथ मैंने पूरा वीक में ना सिर्फ 2 कॉल्स दी अपने ग्रुप में सेल की, एक 1956 से और एक 1997 से। बहुत सारी दुनिया 1991 92 से रिवर्सल देख रही थी मार्केट का, लेकिन जब मार्केट 1990 और 1991 के एरिया में ट्रेड कर रही थी, मैंने तभी एक ऑडियो और एक रिटन नोट अपने ग्रुप में शेयर किया था कि मैं वेट कर रहा हूँ 1997 का। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जी 1997 से ही मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल भी लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, गोल्ड की ये जो मूव चल रही है ना, ये थोड़ी सी अगर आप थोड़ी सी शार्प माइंड के साथ इसको एज्यूम करें ना, तो ये हर बंदे को प्रॉफिट दे रही है। वैसे तो सेलर को भी दे रही है, बायर को भी दे रही है, लेकिन ट्रेंड सिर्फ बाय का है। और लेकिन जो कोई गलती से सेल भी कर बैठता है उसकी सेल भी कवर हो जाती है। तो बहरहाल मैं फिर भी अभी भी किसी को सेल का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन सेल के लिए हमें टेक्निकल को साइन चाहिए। कम से कम जितना बुलिश ये ट्रेंड है, इस बुलिश ट्रेंड में कम से कम हमें H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए डाउन साइड का, फिर हम सेल की एंट्रीज की तरफ हमें आना चाहिए। अदरवाइज़ गोल्ड बुलिश है और सुपर बुलिश है। तो चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने लास्ट वीक में आपको एक एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से भी बताया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि EU में और GU में और GJ में आपने सेल नहीं देखनी। और जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ, मंडे को मार्केट ओपन हुई, EU GU और GJ में एक मूव आई है थोड़ी सी डाउन साइड की, लेकिन वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। जिसने चार्ट पे ट्रस्ट किया, जिसने इसके बड़े ट्रेंड को फॉलो किया, मैं GJ की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसने अच्छा खासा अर्न किया। 180 तक GJ आया, वापस फिर 183 तक गया। अभी भी हमने लास्ट 2-3 डेज़ में 181.20 से 181.55 से बाय की 2-3 एंट्रीज ली हैं और अच्छा माशाल्लाह से प्रॉफिट इसमें अर्न किया है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद GJ में ना दोबारा ट्रेड की है, तो सेटअप था, मैंने इसलिए आपसे शेयर कर दिया था और स्टिल वैलिड है वो सारे सेटअप। EU और GU और GJ, इवन ऑयल में भी बड़ी अच्छी ट्रेड हुई है हमारी जी। 85.25 पे मैंने एक बाय लिमिट रखी थी, जस्ट वो 10 सेंट से वो लिमिट मेरी रह गई और 85.35 से ऑयल बाय हुआ और 90 तक चला गया। मैंने आपको बताया था कि आपने ऑयल को बाय में देखना है। एक सेल की अपॉर्चुनिटी भी अवेल की है हमने लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन, लेकिन बहरहाल हम इसको बाय में ही देखना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में भी। तो चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर, और पहले तो सबसे गोल्ड की बात करते हैं। ये आप चेक करें, ये आपके सामने वीकली का चार्ट है, ठीक है। ये वीकली की कैंडल आपने देखनी है लास्ट वीक की, लास्ट वीक की इससे, ठीक है, प्रीवियस लास्ट वीक की। इसका वॉल्यूम चेक करें आप नीचे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, ये देखें ज़रा, ये बड़ा अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन इस वीक की कैंडल का वॉल्यूम पिछले वीक की कैंडल से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि गोल्ड बहुत हाईली किस्म के बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है। इसमें आप सेल की एंट्रीज़ कर तो सकते हैं अगर आप हमारे ग्रुप में हों, जो कंफर्मेशन के साथ होती है सेल, हमने वो भी करनी है।
और हमने 2 एंट्री सेल की भी हैं, सिर्फ 2 एंट्रीज। लेकिन 1907 से बाय में चले हैं और 1980-90 तक की हमने मूव राइड की है। इसमें थोड़े से पिप्स हमारे मिस हुए हैं, लेकिन चूँकि हम स्कैल्पिंग भी करते हैं तो अगर हम स्कैल्पिंग के हिसाब से देखें तो हमने ये ऑलमोस्ट ये 900 पिप बनते हैं। 900 पिप से ज़्यादा की मूव राइड हमने की है मुख्तलिफ ट्रेड्स में बाय साइड पे। और अगर हम सेल की एंट्रीज ऐड कर लें तो 1000 पिप से भी ज़्यादा की मूव हमने राइड कर चुके हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, अल्लाह ताला के फजल के साथ। अभी इसमें क्या हो सकता है, अभी स्टिल वही सिनेरियो है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि ये क्या मूव चल रही है और ये क्या मूव आने वाले दिनों में बनने वाली है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से बताया था, यहाँ से ये आपने देखना है, इसको ज़रा आपने गौर से समझना। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे से गायब कर दूँ, थोड़ा सा चार्ट नॉइसी हो रहा है। ये आप देखें ज़रा, ये इलियट वेव 1 2 3 4 5 मैंने लास्ट वीक भी आपसे जिक्र किया था, मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है इलियट वेव करेक्शन, इलियट करेक्शन वेव ABC, ये A B और ये C। अच्छा, इलियट वेव का एक रूल है, ये एक ऐसी थ्योरी है, मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि मैं ना इस पर कोई 2 साल पहले काफ़ी काम किया करता था, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने ना इसको ना छोड़ दिया हुआ था। लेकिन चूंकि इसमें मेरे पास एक यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, तो ये सेटअप अगर हमें मिल जाए, हम इसको फिगर आउट कर लें, तो फिर इस पे चलने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसमें यह है कि फिर आपको ना रोज़ रोज़ मगज़मारी नहीं करनी पड़ती। आप एक बड़ी ट्रेड, एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, उसके बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं और इन प्रॉफिट अपनी ट्रेड्स में वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग तो होते हैं ना, वो जब लॉस में ट्रेड चलती है तो वो लॉस में वॉल्यूम ऐड करते हैं, इधर आ गई तो इधर एक बाय, उधर एक बाय, उधर एक बाय। असल ट्रेडिंग ये है कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो ट्रेंड है या आपने डायरेक्शन जो है जो पकड़ ली है अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, नबी के सदक़े में, वो आपको आपके अकाउंट्स जो हैं डबल ट्रिपल 4x 5x तक लेके जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन जो गोल्ड की ना, ये मैंने अल्लाह की मेहरबानी से फिगर आउट करके रखी हुई है। गो कि मैं इसमें हमेशा से ही बुलिश रहता हूँ गोल्ड में। करेक्शनल ट्रेड हम करते हैं सेल की, उसमें कहीं ना कहीं फंसते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर आती है, वो भी उन्हीं को आती है जो SL नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका 8 वेव का जो एक पूरा एक मेथड है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ से इसकी 1 मूव दोबारा शुरू हो गई है जो कि यहाँ से शुरू हुई थी। अब इसने यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 ABC नेक्स्ट 8 वेव चलनी है गोल्ड की। अब ये आपको बता दूं मैं कि ये 1809 से शुरू हो रही है 1। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया है कि 1 2 के बाद 3 बहुत बड़ी वेव आती है, 4 करेक्शनल वेव आती है और जो 5 आती है वो 3 के भी हाई को ब्रेक करती है। ये इसके रूल्स हैं, ठीक है। यानी 3 सबसे बड़ी वेव है, लेकिन 5 वाली जो वेव होती है वो 3 को ज़रूर क्रॉस करती है। वो 3 से ज़रूर छोटी होती है, लेकिन उसका जो प्राइस होती है, प्राइस सेक्शन में जो प्राइस उसकी जाती है वो 3 से भी ऊपर जाती है। और अभी आपने ये देखें कि यहाँ पर इसकी 1। अच्छा, यहाँ पे एक ये सवाल है कि ये हम कैसे पता चलेगा कि ये 1 मूव है। तो इसके रूल्स हैं, अलग से प्रॉपर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। कुछ अरसे में मेरे प्लान हैं यूट्यूब के साथ कुछ ज़्यादा दिल लगी करने के, नए सिरे से। कुछ मैंने छोड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, अभी सिर्फ वीकली वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाना शुरू करूँगा फिर मैं आपको इसके कुछ फार्मूलाज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि इसके क्या रूल्स होते हैं। हम ये कैसे पता चलेगा जी ये वाली जो मूव चली 1810 से ये 1 है, तो उसका एक ये मेथड होता है। इसमें 2 तरह की मूव्स आती हैं। ये आपका डेली का चार्ट है, ठीक है। इसको आपने H4 में कन्फर्म लेके जाना है इस मूव को, ठीक है। ये देखें
H4 के अंदर आप देखेंगे यहाँ से गोल्ड उठा है। आपने हमें ये पता चलता है इससे कि जो बड़े टाइम की वेव 1 है वो छोटे टाइम में भी हमें 5 मूव दे रही है कि नहीं दे रही है। 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा, मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो 5 और डेली के टाइम में जो वेव 1 चल रही है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, देखिए ये जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है, क्योंकि 1 के बाद 2 को आप मेजर कर सकते हैं कि उसकी वो जो फिब की प्रोजेक्शन है वो कितनी होती है। 2 के बाद 3 की प्रोजेक्शन आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1 को एज्यूम करना या 1 को फिगर आउट करना, ये जस्ट आप एक एक्सपीरियंस बेस्ड और अपने स्ट्रक्चर की बेस पे कुछ चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं कि ये 1 की जो मूव है ये कंप्लीट हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि ये 1 की मूव कंप्लीट हो चुकी है 1997 की। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई मैनिपुलेशन होती है तो शायद 2001 से लेकर 2008 तक की ये मूव दोबारा गोल्ड दे जाए। मेरे अल्फाज गौर से सुनिएगा, 2001 से लेकर 2008 तक की ये मूव दे जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये मूव कंप्लीट हो चुकी है, गोल्ड को अब अपनी जो वेव 2 है उसकी तरफ आना है। अच्छा, वेव 2 के 2-3 सिनेरियोज़ हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। डेली के चार्ट में दोबारा हम शिफ्ट होते हैं। ये आपने देखना है जी। अगर तो हम ये मान लें कि ये वाली जो वेव है ये 1997 पे कंप्लीट हो चुकी है, अगर तो हम ये अज्यूम कर लें एक लम्हे के लिए, तो हमें ये देखना है कि वेव 2 हमारी कहाँ तक आ सकती है। तो इसके लिए हम चलेंगे, ये जो आपको मैंने बताया था ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन, इसको हम यहाँ से प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लेकर जाएंगे। ये आपने एग्जैक्ट प्लॉट करनी है, ठीक है। ये एक्सटेंशन जो है इसको हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमने नीचे की मूव मेजर करनी है। इसको हम इधर जाकर रिवर्स करेंगे। ये अब आपके पास प्रोजेक्शन आ गई डाउन साइड की। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि ये जो वेव 2 होती है ये कहाँ तक होनी चाहिए, ये मिनिमम होती है ये 236 तक, ठीक है। अच्छा, अगर 236 के नीचे अगर आपकी कोई डेली की क्लोजिंग आ जाए, ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है, ये आप एग्जैक्टली मार्क कर लीजिएगा। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है मेरे पास, आप अपने चार्ट पे एग्जैक्टली इसको मार्क कीजिएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये 236 तक मिनिमम आनी चाहिए, ये 382 तक भी आ सकती है, 1926 तक भी, ठीक है, और ये 618 तक 1882-83 तक भी आ सकती है। अच्छा, आने को तो ये इधर भी आ सकती है, क्योंकि ये तब तक वैलिड है जब तक ये जो लो इसने लगाया है ये इस पूरी मूव का 99% तक भी रिट्रेस कर सकती है। सिर्फ 100% इसको रिट्रेस नहीं करना चाहिए। जिस लो से उस दिन मार्केट उठी है 1810 10.5 से, उसको टच नहीं करना चाहिए। ये उससे $1 ऊपर से भी, $1 तक भी, मिसाल के तौर पर 1810 का बॉटम बना के उठी है, ये 1811 पे भी आगे रिवर्स हो जाएगी तो हम ये समझेंगे ये वेव 3 स्टार्ट हो गई है। मैं वेव 2 की आपको डेफिनेशन सारी बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कम रेयर चांस होता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये मूव आती है 618 तक, ठीक है, ठीक है, आने को ज़्यादा आ सकती है और वो भी वैलिड है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है और जो फंडामेंटल ग्लोबली चल रहा है मामला इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर के अकॉर्डिंगली, उसमें यहाँ पर हम ये अगर उम्मीद लगाएं कि ये ज़्यादा रिट्रेस करेगी तो ये जस्ट उम्मीद हो सकती है। उसकी वजह एक दो और भी हैं, जस्ट वॉर नहीं है। जो न्यूज़ आ रही हैं, जो इकॉनमी कैलेंडर पे न्यूज़ चल रही हैं, जो नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आने वाली हैं, वो सारे डाटा जो हैं वो
वो डाटा भी गोल्ड को बुलिश सारा कंसीडर कर रहे हैं। आपका चार्ट भी कंसीडर बता रहा है, आपका वीकली कैंडल का वॉल्यूम भी सुपर बुलिश बता रहा है। सारी चीज़ें मिल मिला के इसको हम सम अप करें तो गोल्ड हर लिहाज से बुलिश है। तो मेरा ये मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एज़ पर मोमेंटम, एज़ पर दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी ये 0.382 तक की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो लोग नीचे से सेल एंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि अगर इसने नीचे जाना भी होगा इससे ज़्यादा, तो बाद में भी किसी कंफर्मेशन पर आप सेल एंट्रीज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें, सारे लोग, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर एहसान करें कि जो सेल एंट्रीज़ आपकी 1830, 40, 50, 60 के एरियाज़ में हैं, अगर आप उनको होल्ड करके बैठे हैं तो कोशिश करके उनसे निकलें। 1925 से 1930 के एरिया के दरमियान उनसे आप निकलें, चाहे लॉसेस में निकलें। ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, वो लॉसेस आपके बाय साइड में रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको लेकर बैठे रहे तो ये जो थर्ड मूव है, ये 2135 और 5 मूव का फिर आप अंदाज़ा कर लें कि वो किधर जानी है। ये मैं सिर्फ आपको थर्ड वेव की बात बता रहा हूँ। अच्छा, चलें हम ये अज्यूम करते हैं कि हम ये मानते हैं कि गोल्ड यहाँ तक मूव करता है, 1925 तक अपनी सेकंड वेव बनाता है, ठीक है। तो फिर थर्ड वेव हमारी क्या होगी, ठीक है। इसके लिए हम, ये एक फ़र्ज़ी बात हो रही है, ये अभी उसने सेकंड वेव दी नहीं है, ये जस्ट एक मफरूज़े पे हम बात कर रहे हैं। ये देखिएगा आप ज़रा, यहाँ से हम चलेंगे और हम आएंगे 1930 तक, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर की प्रोजेक्शन है जी। मैं आपको थर्ड मूव का आइडिया दे रहा हूँ कि थर्ड मूव कितनी बड़ी होने वाली है। अच्छे दिन है, आप ये चीज़ें मत सोचें कि आपने सेल को लॉस में क्लोज़ करना है। भाई आप ये देखें कि आपको कोई बताने वाला है, लेवल्स कोई समझाने वाला है। आप अगर कम लॉस पे निकल जाएंगे, बाद में अगर आप बाय में बैठकर अपने कंफर्मेशन के साथ किसी अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड कर लेंगे तो आपके जो सारे लॉसेस हैं वो सारे रिकवर हो जाएंगे। ये मार्केट इसी चीज़ का नाम है। आपने उन लॉसेस को लेके नहीं बैठे रहना कि आप जो 1850 से सेल लेकर बैठे हैं, अब आप कहें मैं 2100 तक भी होल्ड कर लूँगा, कोई भी ना कभी तो वापस आएगी। ये ट्रेडिंग नहीं है भाई जी, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ना प्लॉट करने में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले इस पे काम किया था। इसका जो है ना आपका, अच्छा, इसका जो टारगेट होता है ना यहाँ से 3A2 से, वो पहले तो होता है 1 तक, ठीक है। लेकिन 1 अगर आपका यहाँ, ये जो 1 का एरिया है, ये 1 का एरिया अगर आपकी ये फर्स्ट वेव के इक्वल हो तो फिर ये इसको लाजमी तोड़ेगा। हाँ, अगर ये आपका 1 का एरिया इधर नीचे हो तो आपका पहला टारगेट ये 1 होता है, जो कि 1998 बन रहा है, ठीक है। इसके ज़्यादा मैंने आपको पहले बताया कि इलियट वेव का रूल ही ये है कि उसकी जो थर्ड वेव है वो आपकी 1 वेव से भी बड़ी होती है। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, इसमें ये चीज़ है कि अगर ये इससे बड़ी होती है तो मिसाल के तौर पर ये 1810 है और ये 2000 आप इसको फिक्र कर लें, ये $190 बनते हैं। अगर ये $190 की मूव है इलियट वेव 1 मूव की, तो फिर जाहिर है कि एक से तो बड़ी होती है। ये कंडीशन है इलियट वेव थ्योरी की। तो इसका मतलब है यहाँ से आपको 1925 से 2135 कम से कम बनते हैं आपके, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, थर्ड वेव भी इससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी 2 वेव नीचे आती है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकती, हम सिर्फ और सिर्फ इजराइल वॉर की वजह से हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि 1925 तक आए, ये हो सकता है 1885 तक आ जाए। फिर आपकी वेव यहाँ से शुरू होगी थर्ड, और वो अगर इससे भी बड़ी होगी तो वो फिर ज़रा छोटी रह जाएगी, 2040 तक भी रह सकती है। ये डिपेंड करता है सेकंड वेव पे, सेकंड वेव कितनी रिवर्सल देती है, और सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव हमारे पास कब कन्फर्म होती है कि थर्ड वेव बनना अब शुरू हो गई है। तो सिंपल सी थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने लॉसेस क्लोज़ करें, वेट करें 1925 से 30 के एरिया का,
और उधर अपने लॉसेस क्लोज़ करें, या अगर इधर से आपको मेरे ग्रुप में रहते हुए अगर कोई अच्छी सेल एंट्री मिलती है तो उसको होल्ड करके उनके प्रॉफिट लंबे होल्ड करें 1925 तक। अभी मेरे पास अभी मैं कोई एंट्री नहीं दे रहा, ये कल मार्केट ओपन होगी, क्योंकि अभी तक H1 के अंदर आपके पास कोई सेलिंग साइन नहीं है। जस्ट आपके पास क्या है, जस्ट आपके पास ये एक पैटर्न बना है H1 में। मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पैटर्न ज़रूर सेल का बन चुका हुआ है, ठीक है, करेक्शनल पैटर्न बन चुका हुआ है, ये आप देखें ज़रा। लेकिन आप उसकी जो कन्फर्मेशन है वो हमारे पास आनी कहाँ पे है। देखिए हमने ट्रेड करनी है कन्फर्मेशन पे, ठीक है। हम इतने बुलिश ट्रेंड में बाय की ट्रेड भी कन्फर्मेशन के साथ कर रहे हैं, तो सेल तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप कन्फर्मेशन के बगैर अगर आप सेल एंट्री करेंगे तो आप अपनी जान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी के साथ बाय की ट्रेड भी हम हर कन्फर्मेशन पर ही कर रहे हैं, छोटे से टाइम में, चाहे 10-15 मिनट का टाइम हो, चाहे आधे घंटे का टाइम हो। ये आपका जो लेवल है 1973 का, ठीक है, इसके नीचे जब तक कोई आपकी H1 क्लोज़ नहीं करती है, ठीक है, तब तक हम सेल नहीं कन्फर्मेशन के बगैर कर सकते, ठीक है। इसके नीचे आपकी कोई H1 क्लोज़ करे, फिर इसके पुल बैक पर आप 1977 से लेकर 1983 तक का जो एरिया, यहाँ से आप सेल एंट्री देख सकते हैं। और उसको आप कम अज़ कम 1954 आपका TP1 और 1930 और 1927 का एरिया आपका TP2 हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ जब तक ये आपका लेवल H1 में ब्रेक नहीं होता। उसके बाद आपके लॉसेस अगर पड़े हैं 1850, 60, 70 के एरिया में, तो इस एरिया का वेट करें, ठीक है, इसका वेट करें। अगर आप इधर से इस इवनिंग स्टार पैटर्न पर सेल देखना चाहते हैं तो फिर आपको पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने इसके ऊपर क्लोजिंग की सूरत में 1997 के ऊपर क्लोजिंग की सूरत में अपनी ट्रेड से एग्ज़िट होना है। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर ये 2008 और 2009 तक के एरिया को टच कर सकती है, तो फिर वहाँ से कोई सेलिंग साइन देकर आप अच्छी सेल की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइन के ऊपर। मार्केट में दो तरह की ट्रेड होती है, एक होती है सेलिंग साइन, एक होती है सेलिंग कन्फर्मेशन। सेलिंग साइन तो आपको रेजिस्टेंस पे मिल जाते हैं और ट्रेड करते भी हैं लोग, और ये थ्योरी भी है, जिनको पता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हैं, वो उसके हिसाब से ट्रेड करते भी हैं। क्योंकि हमेशा आप लेवल ब्रेक होने के बाद ट्रेड करेंगे तो आपको वो प्राइस इतनी अच्छी नहीं मिलती कि आप उसको उस पर ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। लेकिन गोल्ड ने इतनी बड़ी मूव दी हुई है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये गोल्ड ने ये यहाँ से जो मूव दी 1925 से दोबारा 1920 से, ये इतनी बड़ी मूव इसने गोल्ड ने दी हुई है। ये देखिएगा ज़रा, ये वाला इसने ब्रेक किया था, ये आपका ये स्ट्रक्चर लेवल 1933 से इसने ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर इसका आपका बना हुआ है, ये वाला आपका बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप कंफर्मेशन का वेट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक है। ये चेक करें ज़रा, ये अपने इस ऑर्डर ब्लॉक में इसने रीटेस्ट नहीं किया, ना इसकी करेक्शन की है, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ये वाला जो लेवल है आपका 1954 का, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इस वक्त आपके पास मेन जो लेवल बना हुआ है ना, क्योंकि मार्केट ने आपकी ये हाई को ब्रेक किया, ठीक है, ये वाले हाई को आपके हाई को ब्रेक किया, इधर ऊपर आपके एक सपोर्ट बनाई, ठीक है। ये वाली जो सपोर्ट है ना 1964 की, ये ऐसा नहीं है कि ये बेकार है या ये वर्क नहीं करेगी, ये वर्क करेगी, ये आपको ट्रेड देगी मार्केट। लेकिन इसके बाद 1973 के बाद बाय का मोमेंटम जो है ना, एक बार टूट जाएगा, आपका स्ट्रक्चर H1 का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके ब्रेक होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे। ये वाला जो लेवल है ना आपका, जो मैंने आपको इलियट वेव के हिसाब से भी इसकी करेक्शन बताई है 382 तक, ये वाला लेवल आपका बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, अब की बार ये लेवल टूटा तो फिर शायद 1905 वाला लेवल भी वीक रहेगा, फिर वो जो करेक्शन 618 की है 1885 की तरफ मार्केट जा सकती है। तो बताने का और समझाने का आपको मकसद ये है कि आप अच्छे से वेट करें। इसके ऊपर हम बाय में हैं, 1978 से हमने बाय किया, 84 पे क्लोज़ किया, फिर मार्केट वापस आई है 1976 पे, हमारी ट्रेड बाय की चल रही है। अभी वो क्लोज़ नहीं की, पॉसिबल है कि हम उसको 1986 और 88, 89 के एरिया में क्लोज़ करें, दोबारा से 1993 के ऊपर हम सेल करें।
जस्ट इस पैटर्न की बेस पर। कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, कंफर्मेशन सेल की इसके नीचे है, लेकिन चूंकि हम प्रॉफिट बना रहे हैं अच्छा खासा, हम 1907 से बाय राइड करते आ रहे हैं, उसमें सेल की एंट्रीज भी फाइंड की हैं, तो अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र है हमने प्रॉफिट गेन किया। हमें $3-4-5 का SL भी अगर राइट होता है सेल साइड पर तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इधर से हम 98 93 के एरिया से 92 91 से 98 से 93 के एरिया में दोबारा भी सेल देखेंगे ज़रूर, क्योंकि मार्केट है, देखें मार्केट पॉसिबल है कि नेक्स्ट अगले 2 दिन इधर रेंज करती रहे, 70 और 85-90 के दरमियान आपको अच्छी खासी ट्रेड देती रहे, तो वो तो हमने छोड़नी नहीं है किसी भी सूरत में, ना बाई साइड की ना सेल साइड की। सेल साइड पर बहुत केयर के साथ हम सेल की एंट्रीज निकालते हैं, और बहुत केयर के साथ, बड़ी कन्फर्मेशन के साथ, छोटे से छोटे टाइम में स्ट्रक्चर, अगर 1 घंटे में नहीं भी ब्रेक तो 5 मिनट के डाउन साइड के स्ट्रक्चर पे, 15 मिनट के डाउन साइड के स्ट्रक्चर पे हम सेल एंट्रीज निकालते हैं। तो ये सारी स्टोरी है जी आपके सामने गोल्ड की। ये वीकली वीडियो है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो, ये जो व्यू मैंने आपको इस साथ शेयर किया है, ये अगले 6 महीने चलने वाला है। गोल्ड हाईली बुलिश है, गोल्ड 2100-2200 के एरियाज़ की तरफ ग्रेजुअली जाने को तैयार है। इसमें अभी 1 वेव बनी है, 2 रिट्रेसमेंट, 3 काफ़ी बड़ी, 4 की छोटी सी रिट्रेसमेंट, 5 की जो मूव आनी है वो उसने 3 को क्रॉस करना है, उसके बाद ABC का पैटर्न बनना है, तो फिर गोल्ड ने नीचे आना है अपनी लास्ट मूव C पे। जैसे ये C की मूव आई थी, तब तक आप ये देख लें, मैं आपको दोबारा इसको रिमूव करता हूँ। आप गोल्ड में तब तक बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट ना करें जब तक ये वाली जो C की मूव चली थी, ये इधर अपनी अभी 1 2, चले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। किधर गया भाई, ये देखें 1 2 ठहरें ज़रा, मैं चार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट करूं। वन 2 3 4, अच्छा 4 जो है ना, 4 थोड़ी बड़ी भी होती है, लेकिन 4 का एक असूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए 4 में भी आपको कह रहा हूँ। 4 की जो मूव होती है ना, मैं चले आपको ना बताता हूँ। ये यार एक तो यहाँ ये बात करते हुए, ये 1 के अंदर एंटर नहीं करेगी। 4 जब भी रिवर्स करेगी वो 1 के अंदर एंटर नहीं करेगी, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसलिए गोल्ड को आप बहुत ज़्यादा अगले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट अपने अकाउंट डबल ट्रिपल 4x 10x तक लेके जा सकते हैं, जस्ट एक ट्रस्ट की बेस पर और लॉजिक की बेस पर। खाली ट्रस्ट नहीं है, लॉजिक की बेस पर। 1 2 3 4 5, इसके बाद अब आपकी यहाँ से शुरू होगी। ये मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मैंने मैयर नहीं की। ये 3 तो मुझे नज़र आ रही है कि 2115 से 2135 के एरिया तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी 4 का रिवर्सल, फिर उसके बाद 4 से 5 की प्रोजेक्शन, वो टाइम टू टाइम जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया करूँगा उसमें आपको बताया करूँगा कि ये 3 वेव कंप्लीट हो गई है, अब ये 4 वेव का इतना ही प्रोजेक्शन है, 4 के बाद 5 की ये प्रोजेक्शन है पॉसिबल। तो उसके बाद चीज़ों को हम टाइम टू टाइम लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप इसको A कर लें कंसीडर, B कर लें, ठीक है। फिर ये जो C होती है ना, ये आपकी 2 तक भी आती है, इवन 1 तक भी जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी इस 3 वेव पे, ठीक है। ये काफ़ी सारी इसकी बारीकियाँ हैं, काफ़ी सारे इसके मैथमेटिक्स हैं, इनके अंदर भी पैटर्न बनते हैं। कुछ सिंपल पैटर्न होते हैं, कुछ डायगोनल पैटर्न होते हैं, काफ़ी सारे उनके नेम्स हैं, काफ़ी सारी उनकी थ्योरीज़ हैं। वो टाइम टू टाइम फिर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब भी आप ये देखें कि गोल्ड को आपने क्या करना है। मैं ये समझता हूँ एज ए ट्रेडर, काफ़ी दुनिया नीचे सेल की एंट्रियों में स्टक है, ठीक है।
हम भी स्टक थे, लेकिन मैंने अल्लाह की मेहरबानी से 1907 से लेकर 1990 तक काफ़ी बाय को राइड किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ राइड किया है। और मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपने लॉसेस 1900 अगर 25 मुझे मिल जाता है तो शायद मैं वहाँ पर प्रॉफिट में निकल आऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई सेल की एंट्रीज नहीं भी होल्ड करके जाता, अगर मैं सेल की एंट्री ऊपर से होल्ड करके 1925-30 एरिया तक कोई राइड मुझे मिल जाती है, फिर मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी अपनी सेल की एंट्री से भी निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ फिर हम बाय को राइड करेंगे प्रॉपरली, सेल से प्रॉपर निकल के। अभी भी हम बाय को बहुत ज़्यादा राइड कर रहे हैं, तो बाय में रहें गोल्ड की। इसको सेल सिर्फ़ और सिर्फ किसी अच्छे साइन पर, किसी अच्छी कन्फर्मेशन पर करें, अदरवाइज़ गोल्ड को सेल ना करें। इज़राइल वॉर प्लस फंडामेंटल इकोनॉमिक कैलेंडर सब चीज़ें, चार्ट, हर चीज़ गोल्ड को बुलिश 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 बता रही है। इसमें कोई सेल की ट्रेड आएगी, $10 नीचे गिरेगी, $15 नीचे गिरेगी, ये ख्वाब मत सोचिएगा ये अब 1840 पे जा रही है, 1880 पे जा रही है। ये ख्वाब, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, हमें बर्बाद करती है। बस सिर्फ चार्ट को देखें और फैक्ट्स को फिगर आउट करें। अच्छा जी, ये तकरीबन यहाँ पर हो गया है सारा। मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैंने आपको कल के लिए बता दिया है कि हमने मंडे को क्या करना है। हम इस वक्त बाय में हैं। 1976 से 2 बार हमने बाय किया है, एक बार 80 पे लेकर ट्रेड क्लोज़ किया है और अभी हमारी चल रही है, वो भी तकरीबन 40-45 भी प्रॉफिट में है। 86, 87, 88 के एरिया में अपनी बाय क्लोज़ करेंगे। वहाँ पर कोई 1 मिनट का भी अगर हमें कोई दोबारा साइन मिला, कोई बेरिश स्ट्रक्चर मिला, तो वहाँ से फिर हम सेल करेंगे 1974, 5, 6 के लिए। मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये मानना है कि बिल आखिर ये वाली ट्रेड, क्योंकि देखें 1 मूव बनी है, 2 ने बनना है, और वो उसका मिनिमम 1954 है मिनिमम, और उससे एक लेवल नीचे चले जाएँ तो वो 1930 का एरिया। लेवल नीचे भी पड़े हैं, मैंने आपको 1885 तक बताया, लेकिन जस्ट ये मोमेंटम हमें नहीं बता रहा कि ये 1885 तक जाएगा। जाने को जा सकता है अगर वहाँ पे हमें कोई साइन मिलेंगे 19 क्या कहते हैं 27, 1930 के एरिया में अच्छे बाइंग साइन मिलेंगे तो हम इसको लॉन्ग टर्म बाय करेंगे। अदरवाइज़ जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, हम 2 की वेव को भी राइड करने की कोशिश करेंगे सेल साइड में। पॉसिबल हमें 1885 तक की भी कोई मूव मिल जाए, तो ये तो टाइम के साथ चीज़ें पता चलेंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप हों तो फिर इसमें यह है कि आपको सेल साइड, बाय साइड विद कंफर्मेशन, ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, ये एक वीडियो बनेगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों को मैं अपने ग्रुप में बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ये जो इनके अंदर पैटर्न बनेंगे उनको रिपीट करता रहता हूँ, छोटे छोटे लेवल्स निकालते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं OctaFX और एक्सनस, उन पर मेरे आईपी लिंक्स मौजूद हैं। आप उनके साथ, अगर तो आप OctaFX और एक्सनस पर काम कर रहे हैं तो जस्ट आईपी नंबर चेंज करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नहीं काम कर रहे हैं उन पे, तो आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और इन चीज़ों के आप सारे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इन लेवल्स के, इस लर्निंग के। तो चलते हैं जी। मेरा ख़्याल है गोल्ड की मैंने बात आपको सारी समझा दी है, ठीक है। अब इसको लस्सी में जितनी मर्ज़ी आप मदानी मारते जाएंगे वो पतली होती जाएगी, पानी डालते जाएंगे, उसका कोई हासिल नहीं है। गोल्ड को बाई साइड में देखें, ये 1973 का एरिया है, ये अगर H1 में ब्रेक होता है तो आपको 400 से 600 पिप की सेल की ट्रेड भी मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ इस वक्त जो सेल नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, वो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे नज़र आ रही है। ऊपर शूटिंग स्टार बना है, नीचे इवनिंग स्टार, बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है वो आप देखें नीचे से रिजेक्शन लेकर उठी है, और उसमें जो वॉल्यूम आपको नज़र आएगा वो है तो रेड, लेकिन वो बाय का वॉल्यूम है, वो सेल का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि नीचे से उसने 1974 से रिजेक्शन ली है। तो जब तक ये वाला लो टूटेगा, पहले तो इस कैंडल का लो टूटे तो वीकनेस मज़ीद आएगी, ये टूटे तो आपकी कंफर्मेशन आएगी सेल साइड की 400 से 600 पिप की। तो उस कंफर्मेशन का वेट करें, ऊपर से एंट्रीज ऐड करें, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से उसको लंबा लेकर चलें। 1954 तक तो पहले लेकर चलें, फिर इसको ट्रेलिंग एसएल लगाएं। लेकिन ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे क्या होगा
कि मार्केट वापस आएगी, थोड़े प्रॉफिट में आपकी ट्रेड फिर निकल जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे तो उसी सेल की ट्रेड को आप 1930 1925 तक भी उसका प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं और अपनी नीचे वाली सेल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको यूरो का बता देता हूँ, ठीक है। यूरो में मैंने बहरहाल आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि आपने बाय में रहना है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपने सेल में नहीं रहना। मेरी वीकली वीडियो आप देख लें, ठीक है। मैंने आपको क्लियर बोला था। अब आप देख लें, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे मार्केट थी आपकी लास्ट वीक में। ये प्राइस क्या है जी, ये वाली प्राइस थी आपकी। 5 दिन का वीक है ना जी, ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे, ये आपकी क्लोज़ हुई थी मार्केट 1.0508 तक। अब आप देख लें कि इसने आपको 110 पिप की ट्रेड दी है यूरो ने। यूरो जिसकी 110 पिप की ट्रेड आप ऐसे समझेंगे जैसे आपने गोल्ड में 500 पिप की ट्रेड कर ली। और आप बिलीव करें, वीडियो के बाद मैंने अपने ग्रुप में मार्केट खुलने से पहले, रात को मार्केट 3 बजे ओपन होती है मंडे को, मैंने 2 बजे सारे चार्ट शेयर किए कि यार यूरो मार्केट खुलते ही आपने बाय में रहना है। और वो खुलते ही ऐसा बाय में गया, उसने वापस ये रिट्रेसमेंट की है, दोबारा आपको बाय देने के लिए दी है। अगर कोई यहाँ से बाय मिस कर गया तो फिर यहाँ तक दोबारा मैंने चार्ट शेयर किए हैं और ये बाय। अच्छा, इसमें भी सारा आपका वही एलियट वेव बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी मैं आपको बता देता हूँ, ये थ्योरी आपकी चलेगी इनमें भी। 1 2 3 आपका कहाँ तक हो सकता है, 9 ये वाला लेवल आपका जा सकता है इसका, ये वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि मैं कुछ अरसे बाद अभी आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मैं ये एलियट वेव पे और इन चीज़ों पे और डेली वीडियो का सीन कि डेली आपको लेवल, डेली की ट्रेड भी आपको दूं। थोड़ा सा मैं कुछ अपने कुछ मसाइल में कुछ हूँ, तो मैं इनसे एक बार थोड़ा सा निकलने की बस, क्योंकि मैं फ्रेश थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को फील करूँगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से काम गाइड कर सकूँगा। तो मैं आपके लिए ये चीज़ें लेकर आऊँगा डेली बेसिस पर भी। ये यूरो जो आपका है, अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस लेवल के बाद देखिए, ये एलियट वेव के साथ हमने कुछ ना कुछ, ये नहीं कि हमने एलियट वेव को पकड़ लिया तो हमने अपने स्ट्रक्चर को छोड़ ही देना है, ठीक है। ये वाला जो डेली का लेवल है ना 6339, इसके ऊपर डेली की सिर्फ कैंडल क्लोज होने दें आप, ठीक है। इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से छोटी एंट्रीज लें, लेकिन इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आप बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। इसकी राइड काफ़ी लंबी चलने वाली है। मैं इस वीक के अंदर किसी दिन में यूरो, जीयू और जीजे पर और ऑयल पर एक ब्रीफली वीडियो बना के ना अपलोड करूँगा। अभी के लिए ये वीडियो काफ़ी है। आपने ईयू में कतन सेल नहीं करनी, जीयू में आपने सेल नहीं देखनी, जीजे में आपने सेल नहीं देखनी, ऑयल में आपने सेल नहीं देखनी। ऑयल 86-80 पे आता है, 86-80 से लेकर 86-30 तक अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय करें। ऑयल आपको 90 और 92 के लेवल कम से कम दिखाएगा बाई साइड में, ठीक है। 86-80 से लेकर 86-30 तक। तो ईयू, जीयू और ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैंने लास्ट वीक में भी वीडियो आपको बोला था, लेकिन लास्ट वीक में भी आपका रिस्पॉन्स बड़ा कम आया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को डेली बेस पर भी बनाऊँ और इसके अलावा कुछ लर्निंग पर्पस के हिसाब से भी चीज़ें शेयर करूँ, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वीडियो, कोई फेयर वैल्यू गैप की वीडियो। लेकिन मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है, आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आपकी अप्रिसिएशन मेरे साथ होगी तो मेरा दिल ज़रा बड़ा हो जाएगा, मैं अच्छे तरीके से ये काम कर सकता हूँ, आपके लिए चीज़ें बना सकता हूँ, कंटेंट बना सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।